जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बासोड़ा की पूजन विधि और कथा। बासोड़ा से एक दिन पहले पुआ पापड़ी, राबड़ी चावल, लापसी, माता के लिए कोरी रोटी सेके, चने की दाल भिगोए, कंडवारा भरने के लिए और भी चीज़ें बनाए। उनमें ऊँट नहीं करे। कंडवारा भरने के लिए 9 सराई कुम्हार के से लेकर आए। एक थाली में 9 सराई को रखें। उनमें रोटी, राबड़ी, चावल, लापसी, भीगी हुई दाल, नमक, पुआ पापड़ी, कच्चा दूध, इन सबको उन सरायों में भर के रखे। इस प्रकार 9 कंडवारी भर लें। पूजा के लिए रोली, मोली, मेहंदी, काजल, माता के लिए लुगड़ी रखें और माता जी का गीत गाते हुए माता जी की पूजा करें। पूजा करने के बाद शीतला माता की कहानी सुने। एक गांव में एक कुमारी रहती थी जो बासड़े के दिन माता जी की पूजा करती थी और ठंडी रोटी खाती थी। उस गांव में और कोई भी ठंडी रोटी नहीं खाता था। शीतला माता के दिन माता जी एक बुढ़िया बाई का वेश बनाकर गांव में आई और घर घर पूछती फिरी कि कोई मेरे जू निकाल दो, कोई मेरे जू निकाल दो। सभी गर्म खाना बनाने में लगे हुए थे। सिर्फ कुमारी के घर ही गर्म खाना नहीं बनाना था क्योंकि उसे ठंडा खाना खाना था। वह बोली, आ माई मैं निकाल दूँ। कुमारी जू निकालने लगी तो देखा कि माई के पीछे भी आंखें हैं। वह डर गई तो बुढ़िया माई ने कहा, तू डरे मत, शीतला माता हूँ। आज गांव में आग लगेगी पर तेरा घर बच जाएगा क्योंकि तूने ठंडा खाना खाया है। कहकर बुढ़िया माई गायब हो गई। वैसा ही हुआ। पूरे गांव में आग लग गई और कुमारी का घर बच गया। सबने कुमारी से पूछा कि तेरा घर कैसे बच गया। उसने कहा, बासड़े को शीतला माता की पूजा करती हूँ और ठंडी रोटी खाती हूँ, इसलिए मेरा घर बच गया। फिर पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि शीतला माता के एक दिन पहले भोजन बनाएं और शीतला माता के दिन ठंडा भोजन खाएं। हे माता, कुमारी की रक्षा करी वैसे सबको की करना और पूरी नगरी को जलाया वैसे किसी को मत जलाना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते। जय हो शीतला माता की। अब पथवारी माता की कहानी सुने। एक बार की बात है, 2 व्यापारी 2 बैलगाड़ियों में अलग अलग सामान लाद कर बेचने जा रहे थे। एक ने अपनी गाड़ी में नमक और खार भर रखा था और दूसरे ने खांड खोपरा भर रखा था। आगे बाजार की तरफ गए तो रास्ते में पथवारी माता का चबूतरा था। वहाँ पथवारी माता बुढ़िया माई का वेश बनाकर बैठी थी। बुढ़िया माई ने उन बैलगाड़ियों वालों से पूछा कि तुम्हारी गाड़ी में क्या है। उन्होंने सोचा कि अभी इस बुढ़िया माई को देना पड़ेगा, तो नमक खार से भरी गाड़ी वाले ने कहा कि मेरी गाड़ी में खांड खोपरा है, और दूसरी गाड़ी वाले ने जिसमें खांड खोपरा भरा था उसने कहा मेरी गाड़ी में तो नमक खार है। बुढ़िया माई ने कहा, मनसा जैसी दशा पूरे 20 बसवा। थोड़ी दूर जाकर देखा तो नमक खार से भरी गाड़ी में खांड खोपरा हो गया और खांड खोपरा से भरी गाड़ी में नमक खार हो गया। दोनों गाड़ी वाले लड़ने लगे। अब लोग इकट्ठे हो गए कि क्यों लड़ रहे हो। गाड़ी वाला बोला कि इसने मेरी खांड खोपरा से भरी गाड़ी बदल ली, नमक खार वाली गाड़ी मेरे को दे दी। फिर उनसे पूछा कि कोई तुम्हें रास्ते में मिला था क्या। वे बोले कि एक बुढ़िया माई मिली थी। लोगों ने कहा, वापस बुढ़िया माई के पास जाओ, वही तुम्हारी लड़ाई मिटाएगी। दोनों बुढ़िया माई के पास आए। बुढ़िया माई के पांव पड़े और क्षमा मांगी। बुढ़िया माई के दोनों ने अपनी अपनी गाड़ी में से खांड खोपरा चढ़ाया। हे पथवारी माता, जैसी नमक खार की गाड़ी वाले पर कृपा करी वैसे सब कोई पर करना। कहानी घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो प्रमाण छोड़ना। जय हो पथवारी माता की। गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा करता था, जबकि ब्राह्मणी सुबह से ही भूख सताने के कारण सेवा पूजा नहीं करती थी। ब्राह्मणी का एक नियम था कि वह ब्राह्मण को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी और ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा करने के कारण देर से भोजन करते थे, जिससे ब्राह्मणी उससे नाराज थी। एक दिन विशेष पूजा होने से ब्राह्मण ने पूजा देर तक निपटाई। उधर भूख से बेहाल ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ रहा था कि गणेश जी का इलाज तो करना पड़ेगा, नहीं तो भूख से तो मैं मर जाऊंगी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने जल्दी उठकर गणेश जी की मूर्ति को एक संदूक में बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने ताली देकर कहा कि अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ब्राह्मणी ने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति ही नहीं मिलेगी तो ब्राह्मण काय की पूजा करेगा और उठकर भोजन करने के अलावा काम ही क्या रह जाएगा, सो मैं जल्दी ही भोजन कर लूँगी। लेकिन गणेश जी की मूर्ति चोरी और पूजा पाठ न करने की व्याकुलता में
ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया तो ब्राह्मणी ने भी नहीं किया। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। दोनों ने जिद कर ली। ब्राह्मण कहता मैं गणेश जी की पूजा पाठ करके ही भोजन करूँगा, जबकि ब्राह्मणी की जिद थी कि मैं गणेश जी की पूजा पाठ नहीं करने दूंगी। दोनों की जिद देखकर गणेश जी संदूक में ही जोर से हंसे। ब्राह्मण ने गणेश जी को संदूक से बाहर निकाला। ब्राह्मणी पर गुस्सा करके बोला कि तूने गणेश जी को संदूक में बंद कैसे कर दिया। तब गणेश जी ने कहा कि इसे माफ़ कर दे, तूने मेरी बहुत सेवा की है, बोल तुझे क्या चाहिए, जो मांगना है सो मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मुझे मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा कि तेरी जो भी इच्छा हो बोल दे, मैं सब दूंगा। फिर ब्राह्मण ने मांगा कि अन्न धन के भंडार, नौखंडा महल मांगूं, सोने के पालने में पड़पोते झूलते देखूं। गणेश जी ने कहा ब्राह्मण तू तो बड़ा होशियार निकला, तूने एक ही वरदान में लंबी उम्र, आंखें, बेटे पोते, धन सभी मांग लिया। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान दो तो सभी चीज़ें दो, नहीं तो रहने दो। गणेश जी ने ब्राह्मण को सब कुछ दिया जो वह चाहता था। फिर तो ब्राह्मण ने गणेश जी का मंदिर बनवाया, जहाँ दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पूजा करने लगे। जय हो गणेश जी महाराज की। अब सबके बेड़े की कहानी सुने। गणेश गरबा हाथ में चरबा, गुड़ गुड़ की डली, गणपत पूरे मन की रड़ी। छोटो सो बिंदायक जी रंगे चुंगियो, आप खाओ साप्ता साप्ता, माना देवा खेरा खाटा। तप्यो बैठो पेली पार में बैठा ओली पार, तप्या न तप्या को फड़ो, माने माँ की कथा काने को फड़ो होए। बिस्पत चूड़े चूंदरी, बिस्पत धीने धापे, बिस्पत जी को नाम लेता बेरी दुश्मन कापे। विश्राम जी 20 मिला, पंथ मिला 2-4, पीपल पूछता हरि मिला, दूजा कृष्ण मुरार। घर में काम बारे काम, हरि पेड़िया करो विश्राम। विश्राम की राय विश्राम की कमाई, 7 पीढ़ी खाई। पतवारी माता पत मोकड़ो भूलिया ने, बाढ़ बिछड़िया न मेल करावे मारी माता। आशाबाड़ी जी में बैठी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी काई सिंचे, कन्याकुमारी 33 करोड़ देवी देवता सिंचे। आकी बाड़ी सिंचा काई होवे, अन्न होवे धन होवे, लाछर लक्ष्मी हो, विछड़ा का मेल होवे। उठो भाई उठो, सहस विधायक जी टूटो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।